आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में, ऐसा दृष्टांत, ऐसी रोचक महत्वपूर्ण कहानी के बारे में बताएंगे। बड़ा ही प्रेरणादायी ये हमारा वीडियो रहेगा। तो आप से हमारी गुजारिश ये है कि थोड़ा समय निकाल करके इसको अंत तक देखें और इससे ये प्रेरणा लें कि मानव जीवन में हमको किस तरीके से अपने आप को ढालना है, किस तरीके से ये संसार है, इसमें हमको किस रूप में चलना है। तो आज हम आपको बताएंगे। धम्मपद एक पुस्तक है, उसमें एक बड़ा ही हमको प्रेरणादायक कहानी मिली। तो उसके साथ हम आप लोगों तक साझा करेंगे और आप अंत तक हमारी इस ब्लॉग में बने रहिए और हमारे ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक ये बातें, प्रेरणादायक जो बातें हैं, उनको बताने का काम करें और लाइक करें, शेयर करें। और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके सदैव आभार प्रकट करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम बताते हैं कि महात्मा बुद्ध या तथागत, तो तथागत ने अपने कितने पुत्र बताए हैं और उनके कितने पुत्र थे। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि तथागत के कितने बेटे थे, कितने पुत्र थे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको इसके बारे में हम बताते हैं। तथागत के पुत्रों की अगर बात की जाए तो वैसे तो तथागत के सभी लोग जानते हैं कि उनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। लेकिन यहाँ पर हम और उनके पुत्रों के बारे में बताएंगे, जैसा कि उन्होंने इस धम्मपद पुस्तक में वर्णन किया है। तो तथागत के पुत्रों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक कायक पुत्र और वाचक पुत्र और चित्त पुत्र। अब इनका हम आपको वो विश्लेषण करके बताते हैं। कायक पुत्र राहुल, उनका जो असली बेटा है वो कायक पुत्र भी था और वाचक पुत्र भी था और चित्त पुत्र भी था। उन्होंने अपने बेटे को 3 भागों में बांटा है और आगे चल करके उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो होते हैं वो अपने लिए और संसार के लिए कैसे मतलब भले होते हैं। तो राहुल जो उन बता रहा था असली पुत्र, तो राहुल उनके शारीरिक पुत्र भी थे और वाचक पुत्र भी थे और चित्त पुत्र भी थे। अब समझिए कैसे कि उन्होंने तथागत से उपदेश सुनकर, किसने? राहुल ने तथागत से उपदेश सुनकर अरहत को
प्राप्त किया था। ठीक है। और जब अरहत को प्राप्त किया तो वो क्या हो गए? वाचक पुत्र। क्या हो गए? और वाचक पुत्र वे होते हैं जो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर व्यक्तिगत निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वाचक पुत्र वो होते हैं जो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर और व्यक्तिगत निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें वाचक पुत्र कहते हैं। और जो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उनके उत्तराधिकारी बन जाते हैं, वे चित्त पुत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चित्त पुत्र कहलाते हैं। अर्थात बोधिसत्व जो व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति न कर प्राणी मात्र के हित के लिए सम्यक संबोधि को प्राप्त कर अनंत प्राणियों का कल्याण करते हैं, वे चित्त पुत्र ही बुद्ध के वास्तविक शिष्य कहलाते हैं। इस प्रकार से बुद्ध के 3 पुत्र बताए गए हैं। एक राहुल बताए गए हैं, एक चित्रपुत्र बताए गए हैं, और एक वाचक पुत्र बताए गए हैं, और एक कायक पुत्र बताए गए हैं। तो ये हम आपको धम्मपद पुस्तक से जो एक हमने प्रसंग पढ़ा था उसकी जानकारी दी। तो इससे होता क्या है कि जो राहुल जी थे उन्होंने अपना चित्त को भी सुधारा और निर्वाण को भी प्राप्त किया, अरहत बने। इसलिए उन्हीं के ऊपर भगवान बुद्ध ने 3 पुत्रों का वर्णन किया। हमारा ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिससे अगर मैंने गलत कहीं बोला है तो आगे उसकी सुधार भी कर सकूं। नमो बुद्धाय।